अच्छा बेहुदे कहीं का गुलाब साले सहे दिल्ली की गेटवाली करते हो। अच्छा अबे साले नालायक आप कह रहे हैं साले देख दादा राजन घर में राजन आवते हम कहे लौंडो आ गया हर बात में सारे उल्टे तुम का महाराज नहीं कहते तुम्हारे मालिक कहो हम तुम्हारे लौंडे। अच्छा ये तुम्हारा लड़का कहाँ है रे? महाराज जब तुम गेट पर पहुंचे हो अच्छा आवाज लगा वैसे लौंडा पहले फोन मिला दे हम कर चुके रहने फोन वो के कर चुके रहने तुम्हारा तब है कहने का आया लौंडे तुम का महाराज यही ये शहर दिल्ली है। ये तुमको नहीं मालूम है कि तुम्हारा पिताश्री हमारी गेट की गेटवानी करते करते गुजर गए और तुम छोटे थे साले। तुमको हमने से और पाला और हमेशा साले उल्टी सी बोलते हो। हाँ भाई छोटू भाई साहब मेरी होटल की तरफ से 10 रुपए का कलम बंद इनाम है कलाकार के ऊपर बल्ट तरफ से धन्यवाद। महाराज हमारे बप्पा तुमरे यहाँ मर गए। हाँ अब जब तक बप्पा मर गए तब तक हम करे लगे क्या टूटी क्यों नहीं साले नाम ला लिया करो बेहुदे कहीं का। कोई मंजूर हो जो मुंह लगा है तो उनके लड़का बच्चा जैसे है कहूँ कुछ हो या हुई वो इतने दुखियों नहीं करे तो लौंडो वो है तो लिखा है देखो वो मट्टे खूबसूरत रहे बेहुदे कहीं का साले गुलाम खूबसूरत दौर पार महाराज हमारे ये बताओ इस समय हमारे बैठक में पहले किसका आगमन है रे? महाराज पहले आए हो पहले है चले गए हो। कहाँ पूरे कहाँ पे आए रहो? महाराज पहले है कहते हैं तुम दरबार का रहो
और जब तक का तुम दरबार में बैठे हो तो आपकी प्रजा कैसे उठ करके जा सकते हैं? तो पहले जब बोलते हो। नहीं हो अब प्रजा पर घरे चली थी। तो ऐसे क्यों नहीं बोलते हो दरबार? महाराज ये भी तुमको मालूम होना चाहिए। जूता तो है। जूता नहीं। अरे महाराज हम हिंदी अंग्रेजी गबड़ा बोलित कह दी हो तो है। तो ऐसे क्यों नहीं बोलते हो? ये शहर दिल्ली है और दिल्ली में सत्यवेद चौहान के पास तुम्हारे पिताश्री को अच्छे तरह से वो जानते थे। और जब से साले तुम गेट की गेटवानी करते हो तो ठीक है, हमारी गेट की गेटवानी करते हो, सब समझ जाओगे कि हमारे पास क्या क्या खूबी है। सुनो ओ महाराज क्या कहना चाहते हो? तो सुनो मेरी बात को। बोले महाराज। दरबार हमारे पास 9 लाख की दल है। आए हैं महाराज। और जिस देश में हमने चढ़ाई कर देते हैं उस देश को बिना साले को सूद ब्याज से अपने देश में वसूली करते हैं। महाराज जितने देश हैं हमारे देश को छोटा हो राजा या बड़ा हो, हमारे देश को लगान देते हैं। लगाम देते चले आए हैं। क्यों नहीं महाराज? और हमारे शहर दिल्ली का हमारा पहला हाथ मुंशी है। वो मुंशी कौन सा है? कौन सा है? चौड़ा है। हाँ महाराज। और तुमको क्या करना है? हमको क्या करना है महाराज? सुनो मेरी बात को। कहो सरकार। और ये करो और अली साहब तुम चौड़ा पड़ी। दरबार महाराज हम अपने सिंहासन पे विराजमान हैं और तुम हमारे चौड़ा मुंशी को हमारे बैठक में बुलाया जाए अवश्य बुलाया जाएगा। तो ठीक है। दरबार बोले तुम घर वाले हमारे चौड़ा मुंशी पे करो और तब तक सत्यवेद चौहान अपने आसन पे विराजमान है। विराजमान हो महाराज अपने सिंहासन में, अपनी ऊंची गढ़ी चौपार में, अपने सिंहासन पे महाराज विराजमान हो। मैं अभी फोन लगाता हूँ। 81 82 83 क्या दादा तुमका हमका भाई गवा रहन तुमका मालूम है तुम्हें और हमका बताए 81 82 83 4 समार 5 82। हेलो हेलो कृपया हिंदी गाने सुनने के लिए तो बजाए तो ही लाल पेड़ का बकेला का जिया लीला करा सरी सजी सलीला करा सलीला करा हमने तुमसे कहा था कि चारों मुंशी पे वारिस करो और तुम साले गाना और
पहले दुई दबायो तो हम दुई दबाए न अब वो जब रेडियो बाजे लगे तो हम नाचे लगे न हमारे बेहुदे कहीं का गुलाम साले पशु इतने दिन से हमारे शहर दिल्ली में गेट की गैठवानी करते हो और चौड़ा मुंशी तो हमारा ही नंबर नहीं जानते हो। नालायक कहीं का गुलाम साले। नंबर अपने घर में अपने बप्पा के नहीं जाने तो महाराज तुम्हें नहीं बता दिया। चलो ठीक है। अब तो हम पढ़े लिखे हैं, अब तो हम पढ़े लिखे हैं, कोई इतना हिंदुस्तान में नहीं पढ़ा होगा। अच्छा हमरे कत्ता कोई नहीं पढ़ा होगा। चलो ठीक है। बच्चा पढ़े 7 बजे की स्कूल, 7 बजे की स्कूल 9 बजे पहुंच गए और खा ले तहरी घरे भाग जाए और जय दिन पेपर हो तो कब हुई स्कूल के नहीं घर के और स्कूल के बीच में हम वही खड़े हैं। चलो ठीक है। हिंदी बोलते का, उर्दू ढाढ़े का, अंग्रेजी नहीं किटी। बहुत अच्छी बात। अच्छा मास्टर ठाना ही दीजिए। हाँ ठीक है साले पशु, अगर पढ़े लिखे होती तो हमारे शहर दिल्ली में तुम नौकरी नहीं करते। चलो ठीक है, चौड़ा मुंशी व्यवहार करो। पीछे सारी महाराज चौड़ा दादा क्या नंबर नहीं लागत है तो हम दूसरे के मिलाए तो हम लाइन बात कराते। बेहुदे कहीं का तो जीरो आगे है और तो जीरो मिला करके और 3.5 दबा देना। तो महाराज चौड़ा मुंशी विराजमान हो मैं सिंहासन पे मैं चौड़ा दादा को बात करता हूँ। हेलो
ऐसा हालत नहीं कर सकता। ये शहर दिल्ली है और दिल्ली का किचवाल है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चमलाल चमलाल महाराज तू ठीक है नहीं? हाँ ठीक नहीं दौरा मैं सोचा कि दरबार में आने से पहले ऐसा तो नहीं हुआ कि मेरी क्रोध की अग्नि की ज्वाला में मेरे बैठक का गेटवान जल गया। चले नहीं तू बच गया। बच के नहीं, धीरे धीरे सुलगती है। साले मूर्ख, अनपढ़े पशु, साले बोलो जवाब। साले जब ये मुंह से चौड़ा पेट पर आता है तो तू साले कहाँ पर जाता है रे? हम अंदर साफ सफाई करते रहे। और मैं तुझे गेट पर तैनात किया और तू साले अपने आप को वीर कहता है और फिर भी साले तेरे सर पर पकड़ी नहीं। तू साले वीर है या कायर है? अपने आप का गुलाम बोल, तेरे सर की पगड़ी कहाँ है? क्या उठाओ साले औरत के गुलाम, तू साले हिजड़े की औलाद, साले तू वीर नहीं कायर है। कायर ना तो तेरी पगड़ी का होश, ना तो तेरी टाई का होश, ना तो समय का होश। तू साले वीरता क्या दिखाएगा? महाराज अब न मारो, याद महाराज हमारा देखो समय है सब 1 बजे जाए। साले दिल्ली है दिल्ली। महाराज सब काम 1 बजे हो रहे। 1 बजे सारे ऑफिस, हमारी राज्य के सारे ऑफिस, सारा सिस्टम सब 8 बजे खुलता है और दूसरा साले समय 1 बजे। महाराज 1 बजे मंजूर छुट्टी हो रही। 1 बजे मंजूर छुट्टी हो गई। अच्छा 1 बजे जबकि भाई छोड़ी दे तो 1 बजे छोड़ी दे। हमारी राज्य के अंदर इतना चौड़ा मुंशी का, इतना चौड़ा मुंशी का हुक्म है, ऐसा कार्य नहीं हो सकता। ईश्वर हमारे महाराज दिल्ली नरेश चंद्र पृथ्वीराज चौहान बैठक में है या महल में कर रहे हैं? नहीं महाराज, वो तो दरबार में विराजमान है, अब ही का इंतजार कर रहे हैं। मेरा इंतजार मालिक, आपका मुंशी चौड़ा आपके पास देर लग सकती है, लेकिन नामुमकिन मैं अवश्य आऊंगा। आ रहा हूँ मालिक। और
चौड़ा आपको प्रणाम करते हैं मालिक। चौड़ा आगे जोगो जोगो जीवो चौड़ा हमारे चौड़ा मालिक, मुझे क्षमा करना मालिक, मुझे क्षमा क्योंकि मैं जानता हूँ दिल्ली की बैठक का समय जितने समय है उस समय से मैं बैठक को नहीं पहुंच पाता। पूछो इसलिए महाराज, इसलिए महाराज जब मैं अपने महल से निकलता हूँ हमारी प्रजा हमारे सामने आकर आपकी जय जयकार करने लगती है। इसलिए मालिक दिल्ली मैं आपकी बैठक को समय से नहीं पहुंच पाता, मुझे क्षमा कर। ठीक है चौड़ा, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौड़ा, मैं एक बात तुमसे पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो मालिक? पूछो, आप प्रश्न करो। उत्तर आपका मुंशी चौड़ा अवश्य देगा मालिक। तो ठीक है चौड़ा, सुनो मेरी बात को। आगे सोनी किया मेरे कितनी आंसुली किया और किस देश से लगान आया और किस देश से नहीं आया, क्योंकि तुम हमारे सहेली के मुंशी हो। अवश्य मालिक, सब बताऊंगा, सच बताऊंगा। मैं दिल्ली का मुंशी हो और जब मुझे दिल्ली के राज्य सरकार में मुंशी पद पर चुना गया और मैं आपकी राज्य में रहता हूँ। क्यों नहीं? आपकी राज्य का खाना और पीना होता है। क्यों नहीं? आपकी राज्य का मैं नमक खाता हूँ। क्यों नहीं? इसलिए मालिक आप मेरे मालिक हो। क्यों नहीं? मैं तो आपकी राज्य का एक मामूली सा मुंशी हूँ मालिक। मैं आपके साथ नमक हराने कथापने करूँगा। ऐसा ही होना चाहे चौड़ा, ऐसा ही होना चाहिए। तुम्हारे हमारे सहेली में होने से हमारी ही बढ़ाई है। मालिक तो सुनो मालिक, आपके बगल छोटे सिंहासन पर बैठता हूँ और आपकी शहर दिल्ली की सरहद
जहाँ तक है। अच्छा, जहाँ तरफ से दिल्ली की सरहद है, उस सरहद के अंदर छोटे छोटे राज बहुत से हैं, और हर एक राज्य का अलग अलग राजा है। कोई छोटी राज्य का छोटा राजा है, कोई बड़ी राज्य का बड़ा राजा है। मालिक, हर एक राज्य से लगान के रूप में थोड़ा सा धन हर एक राज्य से हर एक राजा लाता है, और दिल्ली के राजकोष खजाने में धन लाके जमा कर देता है। बहुत अच्छी बात है मालिक। आओ, धन जमा करने के बाद अपने सर की पगड़ी उतार कर तुम्हारे चरणों में रख देता है मालिक। बहुत अच्छी बात है, हमारे शहर दिल्ली की रीति रिवाज है। हाँ मालिक, जब अपने सर की पगड़ी उठार कर तुम्हारे चरणों में रख देता है तो आप उसे सर्वदा के लिए माफ कर देते हो, और अपने सर की पगड़ी अपने सर पर रखकर अपने शहर वापस चला जाता है। लेकिन मालिक, जिस राज्य से लगान नहीं आता है तो मैं अपनी लाखों की तादाद में फौज लेकर उस राज्य पर आक्रमण कर देता हूँ। क्या मैं आक्रमण करके उस राज्य के राजा को मैं कैद कर लेता हूँ और बंदी बना लेता हूँ, और बंदी बनाकर उसको उसी के राज्य के हिसाब से उसको दंड देता हूँ। क्यों नहीं, बहुत अच्छी बात। जब अपने राज्य का लगान चुका देता है तो मैं उसे माफ कर देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। लेकिन मालिक, मैं क्या बताऊं मालिक, ये मेरा आधा रजिस्टर कई सालों से कोरा ही कोरा पड़ा है मालिक। वो कैसा कोरा है? चौड़ा? वो कैसा मालिक आ रहा है? आपको भी मालूम होना चाहिए। क्योंकि मैं जितनी बार चढ़ाई किया आपसे आज्ञा लिया, आपने सेना को हमारे हवाले किया, हाथी घोड़े हमारे हवाले किया, और मैं स्वयं सेना का नेतृत्व करते हुए उस राज्य पर कई बार चढ़ाई किया। और चढ़ाई करने के बाद मालिक फिर भी मेरी तेगा परास्त हो गई, और परास्त होने के बाद चौड़ा मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर हो गया मालिक। क्या चौड़ा, सुनो मेरी बात को। अरे चौड़ा कौन सा शहर है जो वहां से तुमको भागना पड़ा? मैं जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा मालिक। सच कहना है। एक ऐसा छोटा राज्य है, और उस छोटी राज्य का एक साला छोटा सा राजा है, छोटा सा। लेकिन जब से उसके पास जो नौकर लगे हाथ में, तो वो कौन से नौकर है? कौन शहर के हैं? बलि अपने को आपको कहते हैं। और जब मैं महोबा के लगान मिलने के रूप में गया, तब सारे हरान जाके रणभूमि में आकर मेरी सेना को मार दिया, मेरे हाथ की घोड़ों को मार दिया, और
मुंशी चौड़ा को भागने पर मजबूर कर दिया। हाँ, परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौड़ा, सुनो मेरी बात को, परेशान मत हो।